शांति। कल हमने जाना था परमपिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र कहें, काल चक्र कहें, वैसे भी हम सभी कहते हैं कि सृष्टि निरंतर घूम रही है। तो इसमें बताया है ये सृष्टि चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। जैसे हमेशा 4 युगों का वर्णन सभी जगह हम बचपन से ही सुनते आए हैं, तो आज हम 4 युगों को जानेंगे। उस स्वास्तिक को ऐसे एड़ा टेढ़ा बनाते हैं, उसके रहस्य को भी समझेंगे। 4 युगों का वर्णन इस काल चक्र में कहें, सृष्टि चक्र में कहें किया गया है। जैसे सर्वप्रथम जो बताया हुआ है वो है सतयुग, फिर दूसरा बताया है त्रेता और तीसरा बताया गया है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। ये निरंतर साइकिल की तरह घूम रहा है। ये साइकिल है जो चलता ही रहता है। जैसे मान लीजिए दिन जाएगा तो रात आएगी और रात जाएगी तो दिन आएगा। इसी प्रकार से ऋतुआं भी बदलती हैं। गर्मियाँ अभी जाएंगी तो बरसात आएगी और बरसात जाएगी तो सर्दियाँ आएंगी। ये सृष्टि का नियम है। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको कोई बदल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से ये सृष्टि चक्र का भी नियम है। देखो, हम सभी सुनते आए हैं कि जब सतयुग गया तो त्रेता आ गया, और जब त्रेता गया तो द्वापर आया, और द्वापर गया तो कलयुग आया। तो निश्चित है कि अभी कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। जैसे दिन जाता है तो रात आती है और रात जाती है तो दिन आता है। ठीक उसी प्रकार से अभी का जो समय है वो कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है। बीच का ये थोड़ा सा लीप युग होता है, इसको गुप्त युग भी कहा है। इसको भगवान ने, परमात्मा शिव ने, भोलेनाथ ने इसको नाम दिया है पुरुषोत्तम संगम युग, जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएँ अपनी जीवन को, आत्मा को पुरुषों में उत्तम बना सकते हैं। और इस समय कई ब्राह्मण वत्स अनेक आत्माएँ, मनुष्य आत्माएँ अपनी जीवन पुरुषों में उत्तम बना रही हैं। तो ये थोड़ा सा 100 वर्ष का युग होता है, जबकि कलयुग जाने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है। तो ये 4 युग हैं। इसलिए जी स्वास्तिक भी इसमें दिखाया गया है। देखो, जब हम स्वास्तिक बनाते हैं तो स्वास्तिक के ये जो पैर हैं उनको हम ऐसा एड़ा टेढ़ा बनाते हैं। ये विचारणीय बात है। हमने कभी विचार ही नहीं किया कि स्वास्तिक को जो भी शुभ कार्य हम करते हैं, पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, घर में कोई वाहन गाड़ी वगैरह आती है तो हम उस पर बिंदी लगाते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं। तो ये स्वास्तिक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं। तो जब इस भारत में स्वर्ग था, ये 4 युगों का वर्णन भारत में ही है, ये भारत में ही होते हैं। तो इस भारत में ही जब इस सृष्टि पे स्वर्ग था, वैकुंठ था, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, वहाँ ये स्वास्तिक को सही दिशा में मोड़ा गया है। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया तो त्रेता युग आ गया। जब त्रेता युग आया तो यहाँ उसका पैर थोड़ा नीचे की ओर दिखा दिया, क्योंकि ये सोने से चांदी का युग आ गया। सतयुग जो था वो सोने के समान था और त्रेता जब आया तो वो चांदी के समान था। फिर धीरे धीरे समय और बीतता गया। सतयुग त्रेता में तो गायन है कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक संप्रदाय थी। और क्या कहते हैं कि सतयुग त्रेता में राम राजा, राम प्रजा, सब राम जैसे ही थे। लेकिन जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग से ये बहुत सारे धर्म निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए उसके पैर को थोड़ा ऐसे गलत दिशा में मोड़ा गया है स्वास्तिक के। फिर धीरे धीरे समय बीतता है तो कलयुग आता है
और जब कलयुग आता है तो यहाँ मनुष्य आत्माओं की सोच उल्टी हो जाती है, कर्म उल्टे हो जाते हैं, संकल्प उल्टे चलते हैं, आहार गलत हो जाता है, व्यवहार गलत हो जाते हैं, कर्म गलत हो जाते हैं। इसके कारण उसके पैर को ऊपर की ओर मोड़ा गया है। लेकिन अभी कलयुग माना कलायनी युग, काला युग, आयरन युग, तो अभी इसलिए इसको ऐसे ऊपर की ओर दिखाया हुआ है। लेकिन अभी का जो समय है वो कहेंगे समझिए कलयुग जाने का और सतयुग आने का। इस तरह से ये जो सृष्टि चक्र है वो निरंतर घूमता रहता है। ये एक सेकंड भी रुकता नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति इस सृष्टि चक्र की होती रहती है। वही इसको हम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि समझिए ये विधि का विधान है। तो इसको हम काल चक्र भी कह सकते हैं, सृष्टि चक्र भी कह सकते हैं। तो सृष्टि की तुलना 4 युगों का वर्णन सृष्टि चक्र के अंदर दिखाया हुआ है। ऐसे ही अगर हम कहें कि सृष्टि की तुलना पेड़ से करें, क्योंकि पेड़ से भी सृष्टि की तुलना हो सकती है। जैसे 4 युगों का वर्णन इसमें है, ऐसे एक पेड़ में भी, जैसे मान लो हम संसार में कोई भी बीज लगाते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जब संसार में कोई भी बीज लगाया जाता है तो उसमें से पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। फिर धीरे धीरे जब पेड़ और बड़ा होता है तो 2 पत्ते से 4 पत्ते हो जाते हैं। हाँ, फिर 4 पत्ते से धीरे धीरे पेड़ और बड़ा होता है तो उसमें से टहनियाँ, डालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे पेड़ और बड़ा होता है तो उसमें से डालियों में से भी डालियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें भी 4 युगों का ही वर्णन है। तो समझिए कि ये सृष्टि एक पेड़ है और इस सृष्टि रूपी पेड़ के बीज रूप जो है वो परमपिता परमात्मा शिव है, महाज्योति ज्योति स्वरूप भोलेनाथ इस सृष्टि के बीज रूप है। और आप सबको पता है कि सार किस में होता है? बीज में होता है। जैसे मान लीजिए बरगद का पेड़ है, कितना बड़ा झाड़ होता है, लेकिन उसका जो बीज होता है कितना छोटा सा होता है, खसखस के दाने जितना। लेकिन उस बीज को देख करके कोई अगर उसको उस बात की समझ ना हो तो कल्पना करना भी मुश्किल होगा कि इससे एक दिन इतने बड़े झाड़ की उत्पत्ति हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज जो है वो भोलेनाथ हैं। जब वो बीज इस सृष्टि पे लगते हैं तो उससे धीरे धीरे 2 पत्ते निकले, यानी लक्ष्मी और नारायण। वही बात जब सतयुग था भारत में तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। फिर धीरे धीरे पेड़ और बड़ा हुआ तो फिर श्री राम श्री सीता का त्रेता में राज्य था तो 4 पत्ते हो गए। फिर धीरे धीरे द्वापर युग आया तो द्वापर युग से ये 4 धर्म निकल आए। तो समझिए ये डालियाँ निकल आई। फिर ये वृक्ष और बड़ा होता है, कलयुग आता है तो उसमें से ये डालियों में से भी डालियाँ निकल आती हैं। तो आज जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, कहते हैं कि इतने धर्म हो गए हैं, इतने मठपंथ हो गए हैं, इतनी डालियाँ हो गई हैं कि हम पेड़ की डालियों की गिनती नहीं कर सकते, धर्मों की भी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इतनी इस प्रकार से इसकी वृद्धि हो गई है। आज सृष्टि रूपी वृक्ष की स्थिति एक बरगद के पेड़ के समान हो गई है। जैसे आप देखेंगे कि बरगद का पेड़ ऊपर से बहुत हरा भरा होता है, लेकिन अंदर से जो उसका थुर होता है, मेन पेड़ होता है, वो खोखला होता जाता है। और अगर बहुत तेज़ तूफान आता है तो कभी कभी वो पेड़ धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। और फिर लोग जो देखने वाले होते हैं वो कहते हैं अरे जरा से हवा के झोंके से ये गिर गया, क्योंकि वो पहले से ही कमज़ोर हो गया था। तो कहीं ना कहीं आज जो इतनी नकारात्मकता, इतने ज़्यादा लोगों के अंदर जो बुराइयां आती जा रही हैं, उसके कारण ये सृष्टि रूपी पेड़ भी अंदर से जैसे कमज़ोर होता जा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब पुराना पेड़ गिर जाता है, सूख जाता है, तो उससे पहले हम एक नए पेड़ की व्यवस्था कर लेते हैं। समझदारी वही होती है। तो इसमें भी बड़ा सुंदर परमात्मा का एक
योजना है बहुत सुंदर परमात्मा की कि जब ये पुराना कलयुग रूपी पेड़ सूखेगा तो उससे पहले ही परमात्मा इस धरा पे अवतरित होकर के एक नया पेड़ लगा दिए होंगे। जैसे होता है ना, घरों में गुलाब गमले में लगा हुआ है और अगर वो पुराना पेड़ हो जाता है तो उसकी जो गुलाब के फूल है वो छोटे छोटे आने लगते हैं। तो समझदार जो माली होते हैं वो उसी में से कलम काट के नए स्थान पे लगा देते हैं और फिर उससे एक नया झाड़ तैयार हो जाता है। नए तरीके से बहुत सुंदर बड़े फूल आना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और जो पुराना पेड़ है अगर उसको हम हटा भी दें तो तकलीफ नहीं होती है, दुख नहीं होता है, क्योंकि नया पेड़ तैयार है। ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि का भी भगवान जब कलयुग रूपी पेड़ समाप्त होगा उससे पहले भगवान सतयुगी रूपी पेड़, या आज के महावाक्यों में भी भगवान ने कहा कि सतयुगी कलम, सतयुगी सैपलिंग लग गई होगी। तो एक तरफ ये कलयुग रूपी पेड़ सूखेगा, गिरेगा, धराशायी होगा, लेकिन दूसरी तरफ नया पेड़ भी तैयार हो गया होगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ नीचे कुछ श्वेत वस्त्रों में श्रेष्ठ पवित्र आत्माएं बैठी हुई हैं। तो जब संसार का कोई भी बीज हम लगाते हैं तो उस बीज में ही हमें खाद पानी डालना होता है, और जैसे वो बीज अंकुरित हो जाता है उसमें से जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो जड़ों को मजबूत करने के लिए खाद पानी हमें जड़ों में ही डालना होता है, और जैसे जड़ों में खाद पानी मिलता है तो पेड़ बहुत जल्दी एक बट वृक्ष का बड़ा रूप ले लेता है। तो हमारी स्थिति भी इस समय यही है कि मान लो ये पेड़ है, इसकी हम डालियों पत्तों को सींचते रहें और इसकी जड़ों को नहीं सींचेंगे तो क्या होगा। तो अभी आवश्यकता है इसकी जड़ों को मजबूत बनाने की, और ये जड़ें मजबूत बनेंगी ध्यान योग से। जितना जितना हम तपस्या करेंगे, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करेंगे, विकारों से मुक्त होते जाएंगे, बुद्धि को एकाग्र करते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, पॉइंट ऑफ रूप आत्मा रूप में स्थित होते जाएंगे। तो वो जो हमारे अंदर सकारात्मक वाइब्रेशन आएंगे, पवित्र वाइब्रेशन परमात्मा से आएंगे, तो वो पवित्र वाइब्रेशन से इस नए सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की जड़ें मजबूत होंगी। तो ये समझिए कि इस समय हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। हम सभी ने एक कहानी सुनी है, कहते हैं कि जो कल्प वृक्ष के नीचे हम जो भी बैठ करके चिंतन करते हैं, संकल्प करते, वो अवश्य पूरा होता है। तो आप सब ने सुना होगा कि एक बार एक व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था और बैठे बैठे उसने संकल्प किया, विचार आया कि काश 56 प्रकार के व्यंजन मुझे मिल जाते तो आनंद आ जाता। उसके कहते ही वहाँ 56 प्रकार के व्यंजन प्रकट हो गए। फिर थोड़ी ही देर में वो भोजन करके वहाँ लेट गया, और लेटते ही उसके मन में विचार आया कि ऐसा ना हो कि शेर आए और मुझे खा के चला जाए। तो सच में ऐसा ही हुआ, शेर आया और उसको खा के चला गया। तो अब वो कहानी है तो उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहानी सही है या गलत है, लेकिन उसका सारांश बड़ा प्यारा है कि जब हम कल्प वृक्ष के नीचे अच्छा चिंतन करते हैं तो अच्छी प्राप्ति होती है, और अगर गलत चिंतन करते हैं तो गलत प्राप्ति होती। इसलिए कहते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा, अच्छे संकल्प करो सब अच्छा होगा। तो सब ये पूरी विश्व में जो भी मनुष्य आत्माएँ हैं हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, सकारात्मक चिंतन करें तो सब उनके साथ अच्छा होगा। तो यहाँ हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ करके और ज्ञान युग के माध्यम से सृष्टि रूपी वृक्ष को मजबूत कर रहे हैं। फिर इसमें बताया है कि जब ये पेड़ का अंत कैसे होता है, जैसे कहावत में हम कहते हैं ना कि 2 बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन कोई तीसरा खा गया। तो 2 बिल्ले माना इसमें बताया है जैसे अमेरिका ईरान का आपस में युद्ध कर रहे हैं, और जैसे भारत में स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो जो स्वर्ग रूपी माखन है वो हम भारतवासियों को मिल जाता है। तो इस समय भगवान वैकुंठ की, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कहीं आग लगना, कहीं लड़ाई लगना। जैसे कल भी बताया था कैसे पिता श्री ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार महाज्योति से हुआ कि कैसे इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन होगा। कलयुग जाएगा तभी सतयुग आएगा। तो ऐसे करके ये पेड़ कहें
तो ये भी लास्ट में फिर पिता श्री ब्रह्मा बाबा को खड़ा हुआ दिखाया है, क्योंकि परमात्मा परकाया प्रवेश करके ब्रह्मा के तन में पुनः इस नए वृक्ष के एक कलम लगा रहे हैं। जैसे अभी मान लिए बारिश के दिन शुरू हो गए हैं, तो हम सभी जंगलों में जाकर के कलमें लगाते हैं, क्योंकि नेचुरल है कि प्रकृति होगी, पेड़ पौधे होंगे तो हमारी श्वास होगी, अगर प्रकृति नहीं होगी तो श्वास नहीं होगी। तो जितना आवश्यक हमें स्थूल कलमें लगाने की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें सतयुगी कलम भगवान लगा चुके हैं और उसको हम सभी ज्ञान योग के आधार से मजबूत कर रहे हैं। तो सृष्टि चक्र कहें चाहे कल्प वृक्ष कहें, ये तुलना की गई है कि कैसे ये सृष्टि निरंतर घटती है और फिर बढ़ती है। जैसे अभी हमने बताया कि हमने कैसे 4 युगों को पार किया, कैसे ये वृक्ष बढ़ता गया, तो इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। और आज हमने कल्प वृक्ष के बारे में भी जाना और सृष्टि चक्र के भी बारे में जाना कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। और इस कल्प वृक्ष में भी हमने जाना कि बीज रूप परमात्मा शिव हैं, फिर इससे 2 पत्ते निकले लक्ष्मी नारायण, फिर 4 पत्ते श्री राम श्री सीता, फिर और डालियाँ निकली। अभी तो डालियों में से भी डालियाँ निकल आई। कल हम जानेंगे कि हमारे कैसे 84 जन्म होते हैं और आत्मा कैसे सोने की जो थी वो धीरे धीरे जन्म लेते लेते एकदम काली लोहे की हो जाती है। अच्छा, आज के लिए ओम शांति।